जी, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स न्यू बुक 2025। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पहले लेक्चर में हमने पहले 5 न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था, सॉल्व किया था। तो आज हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 से आगे। तो हमारे न्यूमेरिकल नंबर 6 हमें कहता है कि स्टेट ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट्स। हर पैमाइश के अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, अहम हिस्से हैं, उनकी तादाद को बयान करें। तो पहला हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.0045 मीटर। देयर आर टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दो अहम हिस्से हैं, क्योंकि जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मैयर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्योंकि जो जीरो मैयर्ड वैल्यू की लेफ्ट साइड पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। नेक्स्ट है जी 2.047। तो देयर आर फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट रूल हमारा है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। उसमें 2, 4 और 7 तीनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ये तीनों की तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन ये जो ज़ीरो है ये 2 और 4 के दरमियान होने की वजह से ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर और आल्सो सिग्निफिकेंट। ये जो ज़ीरो है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, 2 और 4 के बिल्कुल दरमियान है, इस वजह से ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। तो देयर आर फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। नेक्स्ट है जी 3.40। ये तीनों तीनों ही सिग्निफिकेंट है। देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि जो ज़ीरो होते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरो डेसिमल के राइट साइड पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, इस वजह से देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट है जी 3.420 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। तो देयर आर फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पर चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इफ़ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड किया जाए, लिखा जाए, देन ऑल द डिजिट्स, वो तमाम डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट से पहले होंगे, यानी 10 की पावर से जो पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर 3.420 ये चारों के चारों ही सिग्निफिकेंट हैं, 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होता। नेक्स्ट है जी कि इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो है जी 0.0035। बहुत ही सिंपल है जी। आपका पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये ज़ीरो के बाद पड़ा हुआ है। आप इसको लेके जाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, जो कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 3 है। तो आपका पॉइंट 1, 2, 3, 3 स्टेप्स मूव करेगा, तो 3 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 5 है, फिर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे 10⁻⁻3। ये 3 क्यों आया, क्योंकि आपने 3 डिजिट्स क्रॉस किए। और माइनस क्यों आया, क्योंकि आपका पॉइंट लेफ्ट साइड पे पड़ा था और वो किस तरफ मूव किया, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जब पॉइंट मूव होता है तो पावर नेगेटिव में लिखी जाती है, इस वजह से 10 की पावर क्या आई, -3 मीटर। नेक्स्ट है जी 206.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। शायद आपको ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में आपका जो पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। पहला डिजिट इसमें से कौन सा है, 2। तो आपका पॉइंट पहले 2 के बाद होना चाहिए, जो कि 6 के बाद पड़ा है। लेकिन आप इसको जब 2 के बाद लेके आएंगे तो ये दो डिजिट को क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसका फैसला पॉइंट करेगा। अगर आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाए, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाए तो पावर पॉजिटिव होगी। तो आप देख रहे हैं कि आपका पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ही गया है, जिसकी वजह से पावर पॉजिटिव होगी। कितनी पॉजिटिव होगी, 2 पॉजिटिव होगी। और पहले से भी पावर 2 पॉजिटिव ही पड़ी है, 10 की पावर 2। दोनों की बेस सेम है, पावर यहाँ ऐड हो जाएंगी। बेस ही सेम जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 और 2 ऐड होके 10 की पावर 4। और ये जो आपका आंसर है ये साइंटिफिक नोटेशन में है 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। नेक्स्ट है जी 1.8। करेक्ट प्रीफिक्स यूज़ करें, यानी कि एक बेहतर प्रीफिक्स यूज़ करना है जो ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पर आपको पहले से ही एक प्रीफिक्स यूज़ नज़र आ रहा है, वो है जी सेंटी। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है कि आप करेक्ट प्रीफिक्स यूज़ करें, तो हम इसकी जगह पर कोई और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो आपका क्वेश्चन था 5.0।
मल्टीप्लाई 10⁴ सेंटीमीटर। आप इसका 0.5 से पहले लेके आएँ, जिसकी वजह से आपकी पावर 10⁻1 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर आपकी 10⁻1 आ जाएगा। पहले से मौजूद 10⁻4 एज इट इज़ आएगा। और सेंटी आप जानते हैं प्रीफिक्सेस होता है, सेंटीमीटर में मीटर यूनिट है, सेंटी प्रीफिक्सेस है, तो सेंटी की जगह पे 10⁻2 मीटर आ जाएगा। 0.5 एज इट इज़। देखें यहाँ पे 3 10 है, 3 बेसिस है, सेम है, तो पावरें इनकी ऐड हो जाएंगी। 1 + 4 - 2, तो 1 + 4 5 होता है, 5 में से 2 जाएंगे तो 10⁻3, और 10⁻3 का प्रीफिक्स हमारे पास किलो होता है, और मीटर एज इट इज़ आ गया। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास 5.0 × 10⁻4 सेंटीमीटर, ये कन्वर्ट हो गई 0.5 किलो मीटर में, जो कि एक बेहतर प्रीफिक्स है, करेक्ट प्रीफिक्स है। तो नेक्स्ट है जी 580 × 10⁻2। इसमें आप देखें पॉइंट आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो जिसका पॉइंट कहीं पर भी नज़र ना आए उसका एंड पे होता है। आप इसका पॉइंट लेके आए 8 के बाद, जिसकी वजह से एक स्टेप पॉइंट मूव करेगा तो 10⁻1 आ जाएगा। 10⁻2 पहले से एज इट इज़, ग्राम भी एज इट इज़। तो 58.0 को हम जस्ट 58 लिख सकते हैं, दोनों की बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 1 और 2 ऐड होके 3 हो गई, तो 10⁻3 की जगह पे किलो आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 58 किलोग्राम। इसमें किलो एक बेहतर प्रीफिक्स है, करेक्ट प्रीफिक्स है। नेक्स्ट है जी 45 × 10⁻⁻4 सेकेंड। इसको भी पहले इसका पॉइंट देखें, पॉइंट कहाँ पे है जी, 5 के बाद है, नज़र ना आए तो लास्ट पे होता है। इसको 4 के बाद लेके आएंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, और पहले से मौजूद -4 है। 1 को -4 से सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 10⁻³ का प्रीफिक्स हमारे पास मिली होता है, तो ये आंसर आ गया 4.5 मिली सेकेंड। नेक्स्ट है जी लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, यूज इन एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी इस्तेमाल होता है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन अ 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस है जो रोशनी एक साल में सफ़र करती है, तो ये लाइट ईयर की डेफिनेशन है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन अ ईयर। रोशनी जब खला में एक साल तक सफ़र करे तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो एक लाइट ईयर होगा। तो हमारे पास जो टाइम है वो 1 ईयर है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट 3.0 × 10⁸, ये स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास। कैलकुलेट हमने क्या करना है, डिस्टेंस। तो डाटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक टाइम है ईयर, और एक स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो टाइम से स्टार्ट करेंगे। टाइम कितना है जी, 1 ईयर। हम जानते हैं टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो 1 ईयर को सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। तो एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, हर डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, और हर घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इन चारों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पूरे साल के सेकंड्स आ जाएंगे, 31536,000। इनको नेक्स्ट हम साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे, तो पॉइंट इसका लास्ट पे है, जो कि इस 3 के जब बाद आएगा तो आप 7 डिजिट्स को क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से 10⁻7 हो जाएगी, जो कि टाइम एक साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। स्पीड कितनी है जी, 3.0 × 10⁸, ये हमारा डाटे में एज इट इज़ आ जाएगी। कैलकुलेट हमने डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस का सिंबल एस होता है, तो एस डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी टी। इसमें एस आपका डिस्टेंस है, वी आपकी स्पीड है, और टी आपका टाइम है। तो वी जो कि 3.0 × 10⁸ है, और टाइम 3.153 × 10⁻7 है। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। 3.0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.153 के साथ, जो कि आ जाएगा 9.46, और 10⁸ और 10⁸7 दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 10⁸ में जब +7 कर दिया जाएगा तो वो 10⁻15 हो जाएगी, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 1.9 था। आइए चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें आपने एक्सप्रेस करना है डेंसिटी ऑफ अ मरकरी को, जो कि 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, जिसको आपने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेंसिटी है जी आपकी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर -3, जिसको आपने केजी पर मीटर क्यूब में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो आए हम चलते हैं
देखें जी 13 भी एज इट इज़, पॉइंट भी एज इट इज़, 6 भी एज इट इज़, ग्राम भी एज इट इज़, सेंटीमीटर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी इसके प्रीफिक्सेस की, इसके मल्टीप्लायर इसका। तो सेंटी की जगह पर क्या आ गया, 10 की पावर -2, मीटर की जगह पे मीटर, और इन सब की पावर -3। तो हमने यहाँ पर सिर्फ सेंटी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की है, सेंटीमीटर की जगह, यानी सेंटी की जगह 10 की पावर -2, मीटर की जगह पर मीटर, और ये जो -3 थी इन दोनों की होल में पावर बन जाएगी। फिर हमने क्या किया जी, इसका पॉइंट जो 13 के बाद था इसको 3 के पहले ले आए, 1 के बाद ले आए, तो ये 1.36 हो गया, जिसकी पॉइंट एक स्टेप मूव किया जिसकी वजह से 10 की पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ पर ग्राम एज इट इज़ आ जाएगा। पावर पर पावर क्या होती है जी, मल्टीप्लाई होती है। तो 10 की पावर -2 है और उसकी पावर -3 है। -2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का 6 आ जाएगा। देखें माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जार 6, तो 10 की पावर 6 आ गया, और मीटर के ऊपर -3 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट है जी 1.36 एज इट इज़, 10 की पावर 1 भी एज इट इज़। फिर हमने 10 की पावर 6 को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 में। क्यों किया, अगले स्टेप में आपके सामने वजह आ जाएगी। ग्राम एंड पे हम ले गए, मीटर -3 एंड पे ले गए। 1.36 एज इट इज़, देखें 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3 एक बेस के ऊपर इकट्ठे कर दिए, और ये जो 10 की पावर 3 था इसकी जगह पे किलो एक प्रीफिक्स यूज़ कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमने आंसर अपना केजी में लाना है। तो के लिए हमें 6 को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ा था, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 में, और एक 10 की पावर 3 की जगह पे किलो आ गया। नेक्स्ट है जी 1.36 एज इट इज़, ये देखें 10 की पावर 1 प्लस 3 है, ये दोनों ऐड होके 4 हो गई, और केजी वैसे ही, और पर क्यूबिक मीटर एज इट इज़ आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था 13.6 से ग्राम CM-3 में वो कन्वर्ट होके आ गया केजी